हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक 180 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चंस उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उत्तराखंड के कोई भी एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 181 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट आज हमें सॉल्व करना है। गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी। तो काशीपुर में जो स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने, वो की थी प्रेम सभा की। देखिए, ये प्रेम सभा की स्थापना की थी और ये कब की थी ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। 1857 ईस्वी में की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से 2-3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो सेम है कि गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ठीक है, एक यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। कहाँ पर की थी? काशीपुर में की थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो आपने यहाँ से ध्यान देना है। नेक्स्ट है, बद्रीदत्त पांडे नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जिनको ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके आंसर पता होंगे। कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को। कौन सा स्थान कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है? कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है बैजनाथ। ठीक है, अब इसमें क्या था? कत्यूरी घाटी के नाम से बैजनाथ को जाना जाता है। कत्यूरी जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी थी बैजनाथ, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और यह जो है मंदिर जो हिंदू देवी पार्वती माता के प्राचीन और भव्य पाषाण मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब ये चीज आपने ध्यान देना है। ये जो कत्यूरी घाटी है, ये जो है ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से ये पॉइंट भी आपने ध्यान देना है, क्योंकि काफी बार ये पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे पर है, तो आपने ध्यान देना है गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना श्री देव सुमन ने की थी। कब की थी? 1936 ईस्वी में की थी। ये भी आपने यहाँ से ध्यान देना है, क्योंकि काफी बार यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कब की थी? देव सुमन ने की थी, 1936 में की थी। और देव सुमन जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका संबंध किससे है? तो आपने ध्यान देना है, ये सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है और स्वतंत्रता सेनानी है श्री देव सुमन। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और, ये मैंने पहले क्वेश्चंस में बता भी रखा कि इन्होंने 84 दिन की जो है भूख हड़ताल की थी। उसके बाद इनकी मृत्यु जेल में हो गई थी 25 जुलाई 1944 में। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा सा ये ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया था, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते? ये जो नारा दिया था श्री देव सुमन ने दिया था। देव सुमन के बारे में हम अभी भी काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। तो ये जो नारा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, तो ये श्री देव सुमन ने जो है नारा दिया था। और देव सुमन के बारे में हमने अभी पढ़ा, हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना 1936 में। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ठीक है, सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हेलीमन था। और इन्होंने जो है 1932 में जो है भारत में आई थी, और महात्मा गांधी की सलाह पर ही इन्होंने अपना नाम जो है सरला बहन रखा था। ठीक है, और इन्होंने जो है आजादी में, भारत की आजादी में भी आयोजित होने वाले आंदोलनों में बढ़ चढ़कर जो है भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया था? ये क्वेश्चन हम काफी बार पहले कर चुके हैं। टिहरी को सुदर्शन शाह ने बसाया था। यहाँ से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, टिहरी नगर जो है कौन सी नदी के संगम पर बसा हुआ है? तो ये आपने ध्यान देना है, भगीरथी नदी तथा भिलंगना के संगम पर जो है बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अपने ये चीज ध्यान देनी है। 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की जो है स्थापना कराई थी, और 1 अगस्त 1949 में ये जो है स्वतंत्रता के उपरांत जो है संयुक्त प्रांत में मिल गया था। ठीक है, और उससे पहले इसे जो है टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपने ध्यान देना है, टिहरी जो रियासत है, टिहरी को काटकर 1960 में उत्तरकाशी बनाया गया और 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए थे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई थी? देखिए, नरेंद्र नगर जो लाई गई थी टिहरी रियासत की, वो 1924 में लाई गई थी। ठीक है, और 1924 में लाई गई थी। और भारत की स्वतंत्रता हमने अभी पढ़ चुके हैं, 15 अगस्त 1947 में टिहरी नगर को जो है सुदर्शन शाह ने 1815 में बसाया था, और 1 अगस्त 1949 में ये जो है संयुक्त प्रांत में यानी कि यूपी में मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेपाल नरेश अशोक चलल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? वो 1191 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमृता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ? देखिए, पेशावर कांड, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी जाता है। पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। इसका ये भी पूछा जाता है, पेशावर कांड का नेतृत्व किसने किया था? चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। और इन्हें गढ़वाली की उपाधि जो है वो महात्मा गांधी ने दी थी। और कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 में। तो 2-3 पॉइंट थे जो आपने ध्यान देने हैं।
ठीक है। अब टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राजा का प्रथम जो राजा था टिहरी रियासत का, वो था सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह जो थे ये 1815 से लेकर 1849 तक इन्होंने शासनकाल था इनका। ठीक है, अब ये क्या था, इसमें एक चीज ये ध्यान देना है, बाड़ाहाट अभिलेख में जो है सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा गया है? सुदर्शन शाह को कहा गया है। ये कौन से अभिलेख में कहा गया है? बाड़ाहाट के अभिलेख में कहा गया है। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से 2-3 पॉइंट से क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। और इसने ही सुदर्शन शाह ने 1828 ईस्वी में सभागार नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसमें 7 खंड थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, सभागार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वो भी सुदर्शन शाह ने की थी। यहाँ से एक और पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है, टिहरी रियासत का प्रथम जो भूमि बंदोबस्त है वो 1823 में सुदर्शन शाह ने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1823 का जो भूमि बंदोबस्त है, टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? सुदर्शन शाह ने करवाया था। कब करवाया गया था? 1823 ईस्वी में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, सारे आप ध्यान दीजिए। कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1921 में समाप्त हुई थी। और यहाँ से इसका नेतृत्व किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था। ठीक है, और ये जो कुली बेगार है, इसी के बाद जो है बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनाया जा सकता है, महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति किसे कहा है? रक्तहीन क्रांति कुली बेगार प्रथा को ही कहा गया। जो आंदोलन है कुली बेगार प्रथा आंदोलन, जो इसका ये आंदोलन है उसी को कहा गया। और ये आंदोलन कहाँ पर हुआ? बागेश्वर नगर पर हुआ था, ये सरयू नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि कुली बेगार प्रथा में क्या था कि यहाँ पर जो परिश्रमिक नहीं दिया जाता था। ठीक है, लोगों से काम करा लिया जाता था और जो पेमेंट होता है पैसे दिए नहीं जाते थे। तो यहाँ पर लोगों ने जो है बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर जो बही खाते हैं उनको पानी में बहा दिया था। ठीक है, और यहीं से जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी बागेश्वर में। ठीक है, 1921 में। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे ने नेतृत्व किया था और कुमाऊं केसरी की उपाधि ने यहीं से मिली थी। रक्तहीन क्रांति जो है महात्मा गांधी ने कुली बेगार आंदोलन को ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्रा किस राजवंश से संबंधित है? अल्मोड़ा की जो मुद्रा है कुणित राजवंश से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतू तथा मणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने जो है इसको आश्रय दिया था, इन दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावटा के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्धगढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये जो हुआ था युद्ध वो गुरु गोविंद सिंह के मध्य हुआ था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? मायापुरी जो मिलता है स्कंद पुराण में मिलता है। ठीक है, और इसमें जो है बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रमास, द्वारिका, काशी, शाकंबरी, काची आदि तीर्थों का भी वर्णन है। और इसमें जो है शिवरात्रि, सत्यनारायण आदि व्रत कथाएं अत्यंत रोचक शैली है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी, वो हुई थी लाखा मंडल से। और लाखा मंडल कहाँ पर है? ये है देहरादून जिले के पास में। ठीक है, जौनपुर बावर का लाखा मंडल गांव ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाखा मंडल के बारे में जो है प्राचीन जो ये कौरव और पांडवों से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ के अभिलेख जो हैं, अब इस अभिलेख में छांगलेश और राजकुमारी इशरा की जो प्रशस्ति 5वीं और 6ठी शताब्दी का उल्लेख मिलता है। तो ये आपने ध्यान देना है यहाँ से, एक तो राजकुमारी इशरा और छांगलेश जो है इस अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्थापना हुई थी वो 1901 में हुई थी। किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने की थी। ठीक है, तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना, ये आपने डेट भी याद रखनी है, 19 अगस्त 1901 में तारादत्त गैरोला ने की थी। और एक और ध्यान देना है यहाँ से, गढ़वसल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गिरिजादत्त नथौनी ने किया था। कब किया था? 1903 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य गढ़वाल में सामाजिक और राजनीतिक चेतना का जागृत करना है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो गढ़वाल हितकारिणी सभा तारादत्त गैरोला ने 19 अगस्त 1901 में की थी। 1903 में गढ़वसल समाचार पत्र का प्रकाशन गिरिजादत्त नथानी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणी शवाधान खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं मनारी में। देखिए मनारी में जो खोजे गए थे किसके, इसका श्रेय मिलता है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। और यहाँ से एक चीज, ये तो 1956 में। ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि ये जो है 1983 से 2001 में डॉक्टर BS खंडूरी द्वारा जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण के बाद एक जो है पशु का संपूर्ण कंकाल भी मिला है,
ये किसने 1983 से 2001 में डॉक्टर BS खंडूरी द्वारा। ठीक है, अब यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान देना है कि जो 2001 और 2 में 5.2 किलो सोने के मखौटे के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। तो यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं, ये आपने तीनों ध्यान देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है, धूली पाथा चलाने का श्रेय जो है अजयपाल को जाता है। और अजयपाल कौन है? अजयपाल परमार वंश के 37वें संस्थापक थे, जिन्होंने पहले अपनी राजधानी देवलगढ़ थी, फिर देवलगढ़ से उन्होंने कहां पर स्थानांतरित कर दी थी? श्रीनगर में स्थानांतरित कर दी थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल थे। ठीक है, आज हमारे 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो उत्तराखंड अपर PCS से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है आपको वहां मिल जाए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।